सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति भय बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे कहे निश्चित धार विचार। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का दार चौगुना चाव। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा तुम आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। ना
नाम जाप प्रभाव से, क्यों कृपावतार खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपर चक्र को यान, दशम द्वार से होत भी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्वनश्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्वनश्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय पार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा,
सुधा सम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाहू राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुदरस सीत शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण है, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सका प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशातम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे,
बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मण चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोरो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम राम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस भोग, राम राम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम मां मंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवा निधान, दाता राम सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम योग। राम राम श्री राम जपु, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाशी। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुबान, अज पा जाओ भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगा,
सुख संग, ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याद, सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख कार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम जाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनुराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृता विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृता सब संपद सम्मान, होवे तन यथ रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानू राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया,
जीवनहीन यथा तन छाया, सूना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सूना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, मारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे ममा मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो कर तनिहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक पार पैताला। जपते राम राम जप पार, जड़ते कर्म बंद यत काल। तान जब राम नाम की टूटे, बांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान। राम नाम सब सान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरि अज्ञान। राम जाप दे आनंद मान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम पतिता दम देता। मांगो में राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात। राम कृपाल में अंत समाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुप्त राम कृपा कह पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वान, राम नाम दे रहे तबिवान। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म
ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी। राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अजल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म कबू का, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर तेरा यह लेटे, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे दान, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबे, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दारिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुने सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीचर माना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो,
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भज राम राम राम, पतित पावन नाम भज राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। सर्व
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पेज 314 314 315 315। हमने 11वां श्लोक तक अध्ययन किया और प्रभु बता रहे हैं कि मूर्ख जन बोले उनको जो आत्मा को नहीं जानते, और विवेक जन जो होते हैं वे अपने ज्ञान के नेत्रों से आत्मा को दिखते रहते हैं। और फिर वे कहते हैं पर जो यत्न करते हैं योगी जन, वे अपने आप में रहता हुआ देखते हैं, किंतु अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। अज्ञानी मनुष्य यत्न अभ्यास करते हुए भी इसको नहीं जानते, पर विवेकी जन इसको जानते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से। जो सूर्य में विद्यमान तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्र में है और जो अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ, और रसमय चंद्रमा बनकर मैं सब वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। मैं प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ उनके देह की जठराग्नि बनकर और प्राण पान रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं हूँ। कैसे पचता है? कैसे सांस अंदर जाता है, फिर दूषित सांस बाहर आता है? कैसे होता है ये? खाद्य, चोष्य, लेह्य और पेय, ये 4 प्रकार के भोजन हैं। सब मनुष्यों के हृदय में भली प्रकार प्रविष्ट मैं हूं। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विचार, मनन पूर्वक संशय आदि का भाव होता है। सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। प्रभु अपने ऐश्वर्य और अपनी प्रेजेंस का अर्जुन को बता रहे हैं। और अगर हम वापस जाएं यहाँ पर, यहाँ पर भी 15वां अध्याय में भी प्रभु स्वयं ही बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा और स्वयं ही देते जा रहे हैं। ये प्रेम है उनका, और बताते जा रहे हैं मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ। हमारे भीतर वे ही हैं। हमारे भीतर हर कार्य करने वाले वे ही हैं। हमसे ही स्मृति, हमसे ही ज्ञान और विचार होता है। इस लोक में या यहीं रुकते हैं जी, यहीं रुकते हैं, है ना। तो जानने योग्य जो भी ग्रंथों में
वेदों में जो भी जानने के लिए इच्छुक है वो मैं ही हूँ, मुझे ही जानने, मैं ही जानने योग्य हूँ। और जो भी कर्ता कहा गया है मैं ही वो करता हूँ, किंतु वो लिप्त नहीं होते। ये हमें सदा सदा याद रखना है कि परमेश्वर निर्लेप है और लिप्त नहीं होते। हर एक गतिविधि हमारी का हम लोग प्रभु देखते हैं, हर चीज देखते हैं। और जब आप गुरुजनों के सानिध्य में होते हैं, जब आप राम नाम की साधना बड़े विशिष्ट ढंग से कर रहे होते हैं, तो और बहुत जबरदस्त सक्रिय शक्ति चल रही होती है। बहुत बहुत ध्यान से चलना होता है। हम अगर नहीं ध्यान से चल रहे, हम एक दूसरे को नीचा अपमानित कर रहे हैं, हम एक दूसरे को आदर सम्मान नहीं दे रहे जिस तरह का आदर सम्मान देना चाहिए, और वह भी गुरुजनों का कार्य करते हुए या गुरुजनों की शिक्षाओं में रहते हुए, ये तो गुरुजनों का भारी अपमान है। आप जब उनके साधकों को प्रेम सहित नहीं बोलते, जब मैं आप क्यों बोल रही हूँ, हम जब उनके साधकों के साथ प्रेम सहित नहीं बोलते, या हम जब उनके साधकों को आदर सम्मान नहीं देते, ये तो गुरुजनों का ही अपमान है। क्योंकि हर साधक गुरुजनों का है। उसके अंदर ये तो सिर्फ साधकों की बात अभी चल रही है, अभी तो संसार में नहीं आए, अभी संसार में नहीं आए। देखिए, ग्रंथ पाठ करने से, चाहे अभ्यास भी करने से, जब तक परमेश्वर कृपा नहीं होती, जब तक गुरुजनों की कृपा नहीं होती, तब तक हमें समझ नहीं आती चीजें। फिर गुरुजनों को झटका देना पड़ता है। वे देते हैं, प्रकृति महाराज कहते हैं कि देते हैं झटका प्रभु कि क्या कर रहे हो। संत गुरुजन प्रभु के होते हैं। हम अपने आचरण से, व्यवहार से, हम प्रभु के अतिशय प्रिय उनके नाम पर धब्बा नहीं दे सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने व्यवहार से कहीं भी जाके किसी को अपमानित कर दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लेक्चर दे दिया, कुछ भी ये कर दिया, कुछ भी वो कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गुरुजन के बच्चे हैं। अगर हमें ये चीजों की बात समझ नहीं आती है, अगर हमें सेवा दी है, सेवा किसकी दी है, किसकी सेवा कर रहे हैं? गुरुजनों ने अपने बच्चे दिए सेवा करने के। किसकी सेवा करो, किसके लिए पोस्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ताकि गुरुजनों के बच्चों को वो सुनकर, वो पढ़कर शांति मिले। वो गुरुजनों के बच्चे हैं। और आपस में घर में रह रहे हैं, अगर एक दूसरे पे पीछे पड़े हुए, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, राम नाम लेते हुए भी, ग्रंथ पाठ करते हुए भी पीछे पड़े हुए एक परिवार है। हाँ, उसमें सभी दीक्षित है, महिलाएं तो है ही, आई गेस पुरुष भी है शायद, पता नहीं, महिलाएं तो है ही है। विपदा आई, किसी ने नहीं कहा कि उसका परिवार भी इतना ज्यादा गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। अपना तो था ही, अपना पति तो गंभीर स्थिति में था ही, पर वो दूसरे का भी तो था। दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि दूसरे का भी पति गंभीर, अपने पति का रहा कि मेरा पति बचा लो, मेरा पति बचा लो। नहीं कहा कि दूसरे का भी पति गंभीर, उस पर भी दया आ जाए। सो डिसअपॉइंटिंग, सो वेरी डिसअपॉइंटिंग।
परिवार में सब हाहाकार करके चिल्ला रहे हैं कि भाई उसको भी कर लो, सबका तबीयत खराब है, केवल मेरा पति ही दिखा। कैन यू इमेजिन? सारा परिवार बीमार हो गया है, केवल उस परिवार से मेरा पति दिखा, बाकी कुछ दिखा ही नहीं। ये तो नहीं होती सादिकाई। दिस इज नॉट सादिकाई। तो क्या हुआ? आप लोग दिन भर लड़ रहे हैं, दिन भर क्लेश कर रहे हैं, पर मृत्यु के सामने तो हाहाकार मचा हुआ है। वहां पे केवल अपने पति के लिए क्यों दुहाई मांगी? अपने पति के लिए क्यों केवल अपने पति को बचाने के लिए क्यों प्रार्थना आई? सारे परिवार के लिए बचाने के लिए क्यों नहीं प्रार्थना आई? सब राम नाम ढोंग है। पता नहीं उस राम नाम से क्या चाहिए। महाराज ठीक बोलते हैं, उस राम नाम से क्या चाहिए? संसार, बिजनेस चल जाए, अब पति ठीक हो जाए, अब ये हो जाए। दैट्स राइट, यही चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं और चाहिए। सो ठीक है, घूमते रहिए इसमें घूमते रहिए, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी ये, या घूमते रहिए और राम नाम से इच्छाएं पूर्ति करते रहिए। दैट्स इट, दैट्स इट। पर हमारे गुरुजनों की ये टीचिंग्स नहीं है, ये टीचिंग्स नहीं है। जो मंदिरों में पंडितों से बात कर करके अपनी इच्छाएं पूरी करवाते थे, वो राम नाम से करवाने लग गए। सिंपल, चलो राम नाम से करवा लेते हैं। पंडितों से होती थी, अब राम नाम से होती है। बट ये गुरुजनों की शिक्षाएं नहीं है, ये नहीं है। इससे राइज करना है। और अगर हम बैक ऑफ कर जाइए, अगर सेवा नहीं करनी आती, बैक ऑफ कर जाइए। अगर दूसरों को आदर सम्मान देना नहीं आता, अगर दूसरों को हम अगर सेवा कर रहे हैं पर उनका केवल अपमान करना आता है, उन्हें नीचा दिखाना आता है, बैक ऑफ कर जाइए बिफोर कि पता नहीं किस पिट में गिर जाएं। कि भी नाम सेवा भी हो रहा है और हम अपमान भी कर रहे हैं। सो बैक ऑफ कर जाइए सच में। क्योंकि नाम लेते हुए, गुरुजनों की उस फील्ड में रहते हुए इस तरह के कार्य तो बड़े डेंजरस बन जाते हैं, बड़े डेंजरस बन जाते हैं। बुद्धि बंद हुई होती है ना, तभी हम दूसरों को अपमान पे अपमान करते जाते हैं। सो बैक ऑफ कर जाइए, मत कीजिए सेवा कार्य, मत कीजिए ऐसी चीजें। अगर इस तरह की भावनाएं हैं, इस तरह के दूसरों को नीचा दिखाना है, इस तरह की चीजें हैं, ये बात है। सच में, सच बात है। इससे ना ही करें और पाप तो नहीं बढ़ेंगे, नहीं सहे जाते। देखिए क्या हाल है उन महिलाओं का, चिल्ला रही हैं, प्रार्थनाएं कर रही हैं। पति दोष चाहे पति का होता है कर्म खराब करने में, पर साथ अगर महिला ने चुप नहीं करवाया होता, चुप हो जाओ, मत करो, मत लो दूसरे का हिस्सा, मत करो दूसरे को अपमान, मत बोलो ऐसे। अगर एक राम नाम जपने वाली महिला ने अपने पति को नहीं रोका होता, सबने रोका था, रावण की पत्नी ने रोका था, बाली की पत्नी ने रोका था, मत बोलो ऐसे, मत जाओ ऐसे, मत करो ऐसे। पर आपने अपना कर्म तो करना होता है, आप राम नाम लेती हैं। अगर वो जो आपके साथ है वो नहीं लेते, पर आपका कर्तव्य तो बनता है कि उन्हें पाप के रास्ते से रोके, दूसरे का अपमान करने से रोके। पर आप जब भागी बन जाती हैं तो फिर क्या होगा? और कई महिलाएं तो अकेले ही चली होती हैं, चलो भाई तहस नहस करते जाते हैं, सबको नीचा 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 दिखाते जाते हैं। भुगतो है, फिर क्या कर सकते हैं? रेडी हो जाइए फिर भुगतने के लिए, अगर सही समय पर नहीं जागते तो।
ये बात है। और ये कोई भी कार्य, मुझे दे दीजिए ड्यूटी, मुझे दे दीजिए ड्यूटी, मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली? अगर ये अभी तक देख के ये पता नहीं लग रहा कि ये बेवकूफ क्या करेगी, तो फिर नहीं पता चल रहा कुछ भी। कोई भी सेवा तो स्वामी जी की है। अनुपमा क्या कर सकती है? उसको तो अपना ही कुछ नहीं पता होता, तो वो क्या करेगी? स्वामी जी की है। स्वामी जी देने वाले हैं, स्वामी जी सब करने वाले हैं। अगर वो दे रहे हैं, बड़े ध्यान से करनी है सब कुछ, उनका है सब कुछ, हमारा कुछ नहीं है। गलती से भी मत आधिपत्य हम किसी भी चीज पे बनाए, गलती से भी नहीं। उनका है, उनकी हर चीज उनकी है। अगर हमें प्रसाद लेना नहीं आता तो हम क्या करें फिर? ये ऐसे ही नहीं है। तो स्वामी जी की बहुत जबरदस्त कृपा है, और सब स्वामी जी का है। कोई कुछ नहीं दे सकता किसी को, कोई कुछ नहीं ले सकता किसी से, सब स्वामी जी का है। उनकी कमाई हम खा रहे हैं, उनके शब्दों में हम आनंदित हो रहे हैं, उनकी 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 शक्ति में हम रस ले रहे हैं, उनकी शक्ति में हम गोते खा रहे हैं। पर उसको हम दूषित नहीं कर सकते अपने 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 स्वार्थ से बाहर निकाल करेंगे वे। उनको तो कुछ, वो तो बड़े स्ट्रांग है, उन्हें कुछ लेना ही देना ही नहीं होता। कहते मैं क्यों रोकूं? साफ लिखा है स्वामी जी ने प्रवचन पीयूष में, मैं क्यों रोकूं, मैं क्यों रोकूं, मैं क्यों रोकूं? जब सब कुछ पता है, उन्हें पता है कि सब कुछ पता है सबको, और वो बोलते हैं मैं क्यों रोकूं? ऐश्वर्या, जाओ जहां मर्जी जाना, जाओ जो मर्जी करना है, मैं क्यों रोकूं? नो, बोलते स्वामी जी, मैं क्यों रोकूं? सो इसलिए हम बहुत ध्यान से हम व्रत लेकर अगर बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने दूसरे का अपमान नहीं किया जी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा गया, पर हमने तो किया होता अपमान, हमने तो दूसरे को नीचे दिखाया होता है, हमने तो नीचे दूसरे को ऐसा ऐसा किया होता है। नहीं जी, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, सब टिक 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 टिक। बहुत ध्यान से रहिए। कर्म गति, कर्म पता है ना क्या है? प्रकृति। देख रहे हैं ना जहां भर में क्या हो रही है? प्रकृति चल रही है। परमेश्वर फिर शांत बैठे होते हैं। प्रकृति प्रकृति प्रताड़ना करती है, प्रकृति प्रकोप लेके आती है, प्रकृति शक्ति माँ कर्म गति जिसे बोलते हैं, बहुत जबरदस्त प्रहार होता है। ध्यान से रहना है, बस उसी से ध्यान से रहना है अपने कर्म गति से। क्योंकि वो जो कर्म गति का जो प्रकोप है, जो हमने ही कर्म करके वो जो अब हमारे ऊपर प्रकोप आता है, वो हमसे सहन नहीं होता ना। क्यों शब्द बोले ऐसे दूसरों को, क्यों करते हैं ऐसे? अपने ऊपर ही आता है। वो जो शक्ति दायिनी है, वो जो शब्दों से निकलती है, वो फिर आके प्रहार करती है, फिर हमसे सहन नहीं होता। क्योंकि आप राम नाम ले रहे हैं, आपकी शक्ति जागृत है, आप उसे जागृत मंत्र ले रहे हैं, राइट? तो प्रकृति भी बिल्कुल वैसी हो जाती है आपके साथ, आपकी कर्म गति भी बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। एक राम नाम जागृत मंत्र अंदर है, साथ में आपके कर्म गति भी बहुत 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 तेज हो जाती है ना। तो करो सही, दूसरे के लिए गलत चीजें आओ लो, कर्म गति वेरी फास्ट, वेरी वेरी तेज, शॉर्प एज अ ब्लेड, बहुत जबरदस्त ये कर्म गति, ये शक्ति प्रकृति। क्या बोलते हैं? त्राहिमाम त्राहिमाम,
प्रकृति को शांत कीजिए प्रभु। हाँ, प्रकृति को शांत कीजिए, ऐसे बोलते हैं ना महाराज जी, ऐसे बोलते हैं संत, प्रकृति को शांत कीजिए, है ना। क्यों क्यों शांत करना है प्रकृति को? क्योंकि वो देने आई है, जो हमने कर्म किए हैं वो लौटाने आई है। अब बोलो। इसलिए ध्यान से बार बार अपनी जिह्वा पे भी हम कहें, महाराज हमारी जिह्वा पर विराजिए, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारी बुद्धि पर विराजिए, इसका तो कुछ पता ही नहीं। पर महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, देखिए संत कितने दयालु होते हैं। महाराज बोले, जो पाप कर रहा है पर फिर भी राम नाम ले रहा है, महाराज प्रभु कहते मैं तब भी उसे साधु कहूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दिन पहुंचेगा। देखिए कैसे कैसे दयालु हैं प्रभु, कि अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं पर इस रास्ते पर है, पर क्यों स्पीड क्या हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है, बहुत धीरे। क्यों? क्योंकि पाप कर्म कर रहे हैं, उसे भुगतान करेंगे, फिर लगेंगे राम नाम लेने, फिर पाप कर्म करते हैं, फिर उसका भुगतान होता है, स्पीड धीरे हो जाती है, क्योंकि पाप कर्म छूटते नहीं है, स्पीड धीरे हो जाती है। पर प्रभु क्या कहते हैं, मैं फिर भी उसे साधु कहूंगा। कितने दयालु हैं, सो काइंड। सो अगर प्रभु पाप कर्मियों को साधु बोल रहे हैं, हम कौन होते हैं किसी को नीचा दिखाने वाले? सिंपल बात है। जब प्रभु ने भी राम नाम लेने वालों को और साथ में ही वो पाप कर्म भी कर रहे हैं उनको साधु बोल दिया, हम कौन होते हैं किसी पर उंगली उठाने वाले? सिंपल, राइट? सो सिंपल। सो पर हम हर का साथ दें, हर के लिए प्रार्थना करें ना, मेरे सिर्फ पति के लिए नहीं, ये जो पड़ोसन रो रही है इसके पति के लिए भी, उसके लिए भी प्रार्थना करें। केवल मेरे बच्चों के लिए नहीं, ये जो पड़ोसन के बच्चे भी रो रहे हैं, इनके लिए भी प्रार्थना। ऐसे में ये नहीं बोलना भुगतो भुगतो भुगतो, अब भुगतो अब भुगतो, नहीं। क्यों? अपना पति भी पड़ा हुआ है वहीं पर। ध्यान से, बहुत ध्यान से। सो हम सब प्रार्थना करें, राइट? शांति बख्शी जाए, सद्बुद्धि मिले हम सबको, हमारी वाणी में प्रभु बैठे, महाराज हों, ताकि इसे कंट्रोल में रखें। उन्हें बहुत पसंद है कि हम मीठा बोलें, उन्हें बहुत पसंद है हम बहुत बहुत शांत रहें, पर हमारी बुद्धि, हमारा मन, अहंकार सब महाराज जी कंट्रोल करें। हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से, केवल वही कंट्रोल करें सब उनका। वे जब कंट्रोल करते हैं वही चाहिए। ध्यान से कर्म कीजिएगा, ध्यान से मुख से दूसरे के लिए चीजें कीजिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आइए सीधे होकर बैठे। क्षमा कीजिए प्रभु, हम नहीं सुधरते, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, हम नहीं सुधरते प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब प्रभु का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।